पूछेला कि सुना जा, अगर हमनी के देखले कबे जा कि सबके पास तो उतना पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल पावेला, जिससे देखले कबे जा कि पहले भिखारी रह, तो भिखारी के पास भोजन ना मिलेला तो हो सकेला कि कार्बोहाइड्रेट मिलल, प्रोटीन ना मिलल, प्रोटीन मिलल वसा ना मिलल, होला नहीं कैसा नहीं। तो कहे के मतलब कि एकरा के बदलाव कौन सा अंग करेला, इसे कहे के मतलब कि हमारा प्रोटीन के जरूरत बा शरीर खातिर, और शरीर में प्रोटीन के जरूरत बा, खाली हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो ई प्रोटीन में बदलाव कौन करी अंग? यकृत। यकृत क्या करता है ना कि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में अगर ले लिया आ कोनो चीज कम मात्रा में रही, से करी कि वसा कम मात्रा में बा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बा, हैं हाँ, ई बदले के काम करेला कौन? यकृत। प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट, वसा के प्रोटीन ऐसे बदले के काम करेला, समझे कौन? यकृत। आगे देखो कह रहा है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा का आवरण बनाती है। आंतजवर, जिसको टाइफाइड बोला जाता है, इसके लिए कौन सी औषधि है? तो क्लोरोमाइसिन 3 नामक औषधि है टाइफाइड के लिए। आई टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत होता है, टाइफाइड से आंत होता है। कह रहे कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र, ये उतना प्रकाश ना करेला, ठीक है ना? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध कैरेट कितना होता है? 24 कैरेट। वही में अब 22 कैरेट 18 कैरेट तार सोना के आभूषण के मिला के। सीनेवार किसका है? पारा के। एक कदी की संकेत Hg, कदी की एक संख्या परमाणु संख्या 80। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। कह देगा कि शरीर के टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस से। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में कह देगा, चाहे अस्थिमज्जा में कह देगा, तो लाल रक्त कणी काय को। अस्थिमज्जा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बोन मैरो। बोन्स मैरो। कह रहे कि कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलाइमेट यूरिन। बैसिलस कैलाइमेट यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक से। कह देगा कि एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक से। दमा, जेकरा के अस्थमा कहा जाला, ये किससे होता है? कवक से। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? कृमि, जिसको वर्म बोला जाता है, उससे होती है फाइलेरिया। ठीक। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तब उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना का सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष, वट वृक्ष के कहे का मतलब बरगद वृक्ष है ना रे, एक कहेगा वट वृक्ष। और कह रहे कि वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? ये तो ये आवृत बीजी में आता है। इसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, जिसे पलाश के पेड़ का जंगल में रहेला ना, लाल फूल बिखरेला, यही तो तोता मैना का रहेला बैठेला। कह रहा है कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है पेनिसिलिन। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। ये दोनों जीव कौन है? कवक और शैवाल। कहे के मतलब कि लाइकेन के देखबो न तो बुझाई कि कवक हो, कोई कहे कि ना ई शैवाल हो, यही नु। तो ई दोनों के कड़ी के कहल जाला का चीज? लाइकेन। कवक और शैवाल के कड़ी के का कहा जाता है? लाइकेन। बीच के कड़ी को आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल से। जब फूल देखा
और ये कहता है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोज वजन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जो भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उड़ीसा में। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ के और कृष्णा और गोदावरी के बीच के ही चावल के कटोरा के नाम से जाना जाला क्षेत्र, ठीक है। और पूछ देता है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कौन से? केंद्रीय कौन से? पूरे विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान का फिलीपींस मनीला। और एक क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेल्विन कैलिन। इस प्रकाश संश्लेषण पे कार्य कैले रहन तो इनकरे खातिर मिला रहे, यही क्षेत्र में मिला रहे इनकरा का नोबेल पुरस्कार मेल्विन और कैल्विन नाम से मशहूर बात। ठीक। पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में होती है कि दिन में कि दोनों में? दिन में होती है, काहे कि सूर्य रहियत तबे ना प्रकाश दी, तबे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसीलिए सभी पेड़ क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं रात में। रात के दिन पवाद में 4 गो 22 तुलसी हो गई, पीपल हो गई, नीम हो गई, बरगद हो गई, ठीक है। यही से कर पूजा की जाए। आगे देखा जाए, कह रहे कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? यही लैक्टिक अम्ल से। इन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। तो कह रहा है कि प्रतिरोध माने रोग के रोके के काम करेला। तो लसी काल इसी को बोला जाता है लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितना होता है? 120 दिन। सीरा रक्त को टॉक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तब फुसफुस धमनी द्वारा। देखा जा, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुसफुस धमनी। शुद्ध रक्त जाए कि अशुद्ध रक्त जाए? अशुद्ध जाए, यही से सीरा रक्त दे, ठीक है। करे कि कृत्रिम गुर्दा यानी किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला तथा भूरा पिगमेंट पर आश्रित है। किसमें पाया जाता है? आइरिस में। इसी को बोला जाता है परिकारिया। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? एक कहला नेत्र सलेस्मा, एक कहला बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता है। बच्चा के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली में निषेचन होता है। इसी को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। कृत्रिम वीर्य, ठीक है ना। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वीर्य माने बैल जो इंसान होलन, वीर्य को किसमें संचित रखा जाता है? ये संचित रखा जाता है नाइट्रोजन, द्रव वाला नाइट्रोजन, ठीक है ना। कि पूछता है कि ठंडा होता है कि गर्म होता है?
ठंडा होता है, ये लोग बहुत ठंडा रहेगा। माइनस में रहता है। कह रहे कि किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफलेसिया के पुष्प क्या होता है? सबसे बड़ा होता है फूल। कह रहे कि असत्य फल कौन कौन से हैं? नारियल, कटहल, सेब, सब असत्य फल। नारियल ना, सत्य और असत्य लिखल है नीचे बा, देखो फल का लिखल बा। जो फल दाना से शॉर्ट कर फलवा फलता है फलता है वो सत्य है जगलू असत्य है कि सत्य है? दाना से जवन फल सट गई आ फर गई तो वो असत्य फल में आई गेले बन हो। हां वे हो असत्य है। हां करे कि नारियल, कटहल और सेब, नारियल, कटहल और सेब असत्य में आएगा। ठीक है ना? फल हटे इने कोई आएगा मतलब गेले कि का होला एगो होला कि देखो जा अलग-अलग प्रकार से पौधा का करला कि फल हम के प्राप्त करेंगे। हो जाऊ कौनो फल हे तरीका से प्राप्त होला, कौनो फल हे तरीका से प्राप्त होला। कौनो फल देखलो के बाद कि फल खाई ना तो हमें बीज ना, कौनो फल खाओ तो हमें बीज रहला ना देला कि बीज पढ़ेला एनजीओ स्तर में जीनो स्तर पढ़ेला कि ना पढ़े तो आगे मिली सब। और एक किसी वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है? तो उसकी वलय को गिन कर देख लो को वजह ना पता होई तो देखिए जब पपीता में धारी धारी लागल रहला गोल गोल उहे हटे रंध्र ना कहला। तो पत्ती में छिद्र होला उ रंध्र कहला। मनु टमाटर के नाम से भी जाना जाता वो ई खाली का होला कि देखो त हाथ ना पपीता बढ़ी फिर ए जगह धारी धारी बन फिर हाथ ना बढ़ी फिर धारी धारी बन तो उहे वलय वैसे ही सब पेड़ में गिन के ही ओकर का की जाला आयु ज्ञात कइल जाला कि इतना बरिस के भाई। आगे देखो जब अंदर कटाल ऐसे जो अंदर अंदर ऐसे हां तो वो हो जाए ठीक है कहता कि जैसे कटरी में छिड़ाला तो देख ले वाला जब पहला वो जो होई तू ऐसे कर भाई ई ना ये लोग बहुत घेरा बा नहीं है। अब भाई आगे बढ़ो चलो जैसे शीशो उसो पे पेड़ हां तो दिखाई दे चल आगे देखो। और है कि जल संवर्धन जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है कि बिना मिट्टी में उगने वाला पौधा को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ई का होगा कि जल में उगेगा जिसे जल कुंडी का होला हाइड्रोपोनिक्स में आई का होला ई जल में उगता है। ठीक है ना? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कह देगा कि आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है कि किस चीज पे पहली बार खोज किए थे? तो मटर पर अपना खोज किए थे। ठीक है ना? मटर से ही पता लगे रहा। अब मटर से जब पता लगे कि कितने मटर को लेकर परीक्षण किए थे? 7 मटर को लेकर परीक्षण किए थे। कितने? 7 मटर। कह रहे कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46। जो लोग मक्का का मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं भोजन के रूप में, इसमें कौन सी विटामिन की कमी होती है? कमी होती है विटामिन B1 की। ठीक है ना? मक्का में विटामिन B1 नहीं होता, कम होता है। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। सदिश कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है? और है कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त। कपास रेशा बीज से प्राप्त होता है। देखबो जानो तो ऐसे ही फरल है। ठीक है? आज जब ज्यादा प्रकाश गर्मी के दिन में करेला, जब बसंत पंचमी फरवरी मार्च आई तो वही का होई कि फूट जाइए से आ फूट जाइलू तो ओमे देखो त बिया भी रहेला, ओमे देखो त रुगा भी रहेला। समझलिलू? ओहे हटे कपास एने कम मात्रा में हमनी के रोपाला। ई कहवा ज्यादा रोपाला? महाराष्ट्र, काली मिट्टी, मतलब काली मिट्टी। आगे देखो जा तो कह रहे कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? त बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास
खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। देखा जा हमनी के शरीर में यकृत का करेला कि पहले रहेला अमोनिया में, ऊ बदलेला यकृत ओकरा के यूरिया में। ठीक बटे, सुनो ना, यकृत अमोनिया में रही, बदली का में यूरिया में, आ फिर तार किडनी में छना गई, आ फिर जब मूत्र का हो जाई कि बाहर निकली तो ऊ का होला कि निकलल बा यूरिया। ठीक बनू, तो यूरिया देखला जा कि उतना गंध ना देला, खाद्य पदार्थ में भी हमनी के यूरिया जो छीटाला गंध ना देला, लेकिन ये जो धरती पे चाहे हमनी के वातावरण में जो फैलल बा उनका छी बैक्टीरिया जीवाणु, ये फिर का करलन यूरिया के धके अमोनिया में चेंज करलन, तो फिर कुछ देरी के बाद का हुआ आगे देख लगा। किस मछली में सल्प नहीं होते हैं, तो कैट फिश में सल्प नहीं होते। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है, तो यह स्विम ब्लेंडर के कारण नहीं डूबती है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलिक ये रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो W.M. स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर आनुवंशिक सिद्धांत का पता लगाया? तो मटर के पौधा से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। आपको आदि की जो प्राप्त होगा लिटमस और लाइकेन से, किस रंग का प्राप्त होता है? तो नीला। फिर ओकरा में मिला देबो अम्ल तो बन जी लाल, फिर मिलाइबो छाछ तो बन जी नीला, फिर मिलाइबो अम्ल तो बन जी लाल। ऐसे ही डिस्टर्ट करत रहे। ठीक है। और है कि लिटमस क्या होता है? तो लाइकेन। आगे कहता है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिंकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। सिंकोना के वृक्ष से मलेरिया की दवा प्राप्त किया जाता है। अफीम जो पादप उत्पाद है कि किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ऊपर के भाग क्यों निकाला गया हुआ अफीम कहाला कि मानो ये सबसे ज्यादा बोला हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर और अफीम ज्यादा होला, लेकिन अभी करेंट के दृष्टि से कह दी कि कहाँ अफीम ज्यादा हो गई रिकॉर्ड बनी लेगा तो म्यांमार बनी लेगा अफीम। हाँ, म्यांमार जो देश है ना अभी सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन करो। आगे पहले हुआ सब आगे देखो कहले कि वाणिज्य एकरे कहला कमर्शियल। वाणिज्य कार्य किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत यानी कोख के वृक्ष से। पश्मीना ऊन की बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथांगी। पश्मीना ऊन क्राफ्ट को जीआई टैग भी दिया गया है ना लद्दाख में। पश्मीना ऊन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है लद्दाख में। कौन बकरी है? चेंगथांगी बकरी है, लद्दाख में पाएगी। कह रहे कि मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? डेंगू रोग के कारण मवेशियों में क्या होता है? बांझपन होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग, इसी को बोला जाता है सिरोसिस। राइबोसोम में करे कहा जाला किसका कार्य करती है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। एक कहा जाला मरुस्थल, म से मरुस्थल, म से मरुद भीद, म से मरुस्थल, म से मरुद भीद। एक के जीरोफाइट कहा जाला। कि मानो बालूमाट में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट। कह रहे कि भोपाल में 1984 ईस्वी में गैस तलाशी हुई थी। इसमें कौन सी गैस निकली? आइसोसाइनाइड। कब भई रहे? 3 दिसंबर 1984। कह रहा है कि भैंस की मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? मुर्गा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना। एक सुरती ढेर लइका जहुआल सा मुर्गा कि मानो कतना बकरिया नहीं तो गाय धो देता। तो ध्यान दिया जा, मुर्गा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना, ये सब का हो? भैंस की नस्ल है। और कि
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मखदूम, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास है मखदूम गांव, वहीं पास केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर राजस्थान। यही जो ऊंट फेस्टिवल मनावल जाला बीकानेर। आ डेजर्ट फेस्टिवल कही तो जैसलमेर। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर में ठीक बा भैया। तो कहे के मतलब बता दिन तो खराब कर देनी कि डेजर्ट फेस्टिवल कही तो राजस्थान में जैसलमेर में, ऊंट फेस्टिवल कही तो बीकानेर में। आगे देखो कहता कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्ष की छाल से। वृक्ष की छाल से छालावा ही का काट काट के देखो तो चिमकी में पाई करके ही चुकी दे दिया सब तो ऐसा गरम मसाला तारा हो ये दालचीनी समझ लू। ये करे कहनी कि दालचीनी खेती शुरू किया है कौन राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। दालचीनी खेती को मान्यता दे दिया है कि एकदम बढ़िया से रोका जा गरम मसाला। ठीक है। आगे देखा जाए हींग जीरा खेती चालू करने वाला हिमाचल प्रदेश, दालचीनी चालू करने वाला हिमाचल प्रदेश, भांग को अवैध बनाने वाला हिमाचल प्रदेश, और भांग को वैध बनाने वाला कौन? आंध्र। अलग अलग है। क्वेश्चन देखो अरे कि फूलों का अध्ययन कहलाता है, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। मसालों का रानी कहा जाता है, रानी इलायची को कहा जाता है। मसालों का रानी इलायची को कहा जाता है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का। ठीक है ना। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का। और सेस्टिमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। सेस्टिमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस। दूध से दही बनाने में जमने का कारण क्या होता है? तो उसमें लैक्टोबैसिलस क्या होता है? जीवाणु हो, विषाणु हो। और है कि जीवाणु। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? विषाणु यानी वायरस से। देखा जा ई कहता फुट एंड माउथ रोग। ठीक है। ई कही तो विषाणु से आ एथलीट फुट रोग कही कवक से। एथलीट फुट माने गोलावा वाला में उठला नु कवक से। फुट एंड माउथ माने मुंह में ना ई कही तो वायरस करे कि इस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 10 दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? द्रव का। दाब बढ़ाने पर एक द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है। और है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी करता है ना। हीमोग्लोबिन वासा में घुलनशील अपहित एडी ध्वनि की चाल कितना मील पर घंटा होता है? 760 मील पर घंटा। ये करे के कहीं 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सबसे ज्यादा काम में होला ठोस में ध्वनि की चाल कहीं सबसे ज्यादा होता है। और प्रकाश की चाल 332 प्रकाश 308 और 8 मीटर आगे देखो ये हटे तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है। तो ठोसों में कहीं तो सबसे ज्यादा इस्पात और है कि सबसे ज्यादा ठोस में ध्वनि आवाज करी जानते हो टन टन बाजी। और ओकरा से कम करी तो द्रव में करी और ओकरा से कम करी तो हवा में करी। गैस आगे देखो करे कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। एल्युमिनियम किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है ना ऑक्साइड। प्राकृतिक मोम तथा लाख किससे प्राप्त किए जाते हैं? लाख के चूड़ी बनत रहे
ठीक बानू जवन एक लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ बा रांची में बा बानू लाख लाख में कहला तो मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के सराव के रूप में और एक कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है किस अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल का ये कहला H2SO4 हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अवट्टु ग्रंथि से किस ग्रंथि से अवट्टु ग्रंथि से बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है मानव नेत्र का बना प्रतिबिंब होता है मानव नेत्र पे जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा पृथ्वी पर कुल जल में मीठे का कितना % पाया जाता है मीठा जल 2.5% पृथ्वी पर कुल मीठे जल पाए जाते हैं ये जल का कोई जला पानी के कह रहे कि दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है डेसिबल बायोगैस कौन सा है सबसे ज्यादा CH4 माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया ग्राहम बेल माइक्रोफोन ठीक है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से इंसुलिन की कमी से स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है सी सूर्य ग्रहण कब होता है पृथ्वी के बीच में चंद्रमा सिंपल में याद करिए जाए कि जब चंद्रमा बीच में घुस गई सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी बीच में चल गई चंद्र ग्रहण चंद्रमा वाला में चंद्र मत बनी चंद्रमा वाला में पृथ्वी बीच में लागो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में केस में का संबंधित है हृदय से केस में का संबंधित है हृदय से विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaCl2 हो गई हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि यह कार्बन परमाणुओं की संरचना में हीन होते हैं प्राकृतिक बहुलक है रबर प्राकृतिक बहुलक है रबर कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो इसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं एसिटिलीन गैस और हमें पावेला कौन गैस पाकेला खाला वालू एथिलीन गैस एथिलीन गैस उसमें पाया जाता है जिससे फल पक जाता है पेड़ कह रहे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा का मृदु लोहा मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है तो मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली में जब सूजन आ जाता है तो उस रोग को कहा जाता है मेनिंजाइटिस रोग द्रव्यमान का सही मात्रा किलोग्राम पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या कहते हैं बायोजयोग्राफी क्षेत्रफल कैसी राशि है अदिश राशि ठीक है विद्युत धारा दे देला कैसी राशि है अदिश राशि विद्युत धारा के प्रवाह कही तब हटे आगे देखो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति इसकी कह देगा कि कितना हो गया है ग्रह 92 गो बृहस्पति के शनि के कही तो 274 गो शनि के 274 गो अरुण के 2 गो खोज भइल त 29वां बनल लास्ट 29 गो होइल कौन के अरुण के आगे देखो और है कि अस्थियों के अध्ययन माने हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी
प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन में कितना परसेंट? 42%। ठीक बनू। आ वे चना में कह दीनू तो ओकरा आधा मार दे 21%। चना में 21% और सोयाबीन में 42%। कह रहा है कि हमनी तरंगे यात्रा नहीं कर सकते निर्वात से होकर। कहे के मतलब कि जब हवा भी हमें ना रही तनिको भी तो हमें ध्वनि के पास से होकर ना जा पाई। यही से ठोस में देखेला जानू कि चारों ओर से बटराइल बा तो यही से ठोस में सबसे ज्यादा आवाज करे। माध्यम में वो हमें नहीं खे जब देखबा तो हवे के माध्यम नहीं के ना ठोस के माध्यम ना द्रव के माध्यम बा। यही से निर्वात में ध्वनि गमन ना करे। ठीक बनू। आ वो जब निर्वात में कोनो वस्तु गिरावल जाए तो का होला? सामान्य रूप से गिरेला, चाहे 5 केजी के हो चाहे 10। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है कैसा? काला। अब पृथ्वी पर से देखने पर नीला लगता है। इसका कारण क्या है? तब प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। इस समुद्र के जौन बाटे हमनी के जल तो जल में जौन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के घुलनशील बा न तो यही कारण से का होला कि नीला दिखाई देता है। नीला के प्रकीर्णन ज्यादा अब कह रहा है कि यो बात सही है कि नीला के प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है माइनोमीटर का। ई दाब ना रक्त दाब, ध्यान देवे। वही ब्लड प्रेशर कह रहे कि रेडियम किसकी इकाई है? मोल के। हाँ ये हुए वे ठोस कोण के कही ऑस्ट्रेलिया। तो बनू ओकरे के घन कोण कहल जाला ऑस्ट्रेलिया। कह रहे कि खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। भारी जल का सूचक क्या है? D2। एक परमाणु संख्या कितना होता है? भारी जल के 20 वाला इंट्रोडक्शन 20। आवेश कह दी कि एक जल सामान्य जल था साधारण जल परमाणु संख्या 7000 होगा। परमाणु संख्या या 20 होगा। एगो के 18 एगो के 20 में होई ना 20 संख्या होई कि भार होई? संख्या तो होई। परमाणु संख्या देला के भार देला। संख्या जो होला भार जो होला 20 होला। अरे भार न दी तो तुम संख्या संग 18 की 20 होला। 18 ये शुरू हो गया D2 के 20 होई। बहुत बढ़िया। D2 के का होला? 20 होला। काहे कि प्रोटियम न का 2 के आइनु यही से का हुई 2 बढ़ जा। ठीक बनू। अब सुना जा ये कहला कि 7000:1 में बाटे। भारी जल पृथ्वी पे एक बा तो समझक जा कि साधारण जल कितना बा? 7000 बा। वैसे ही हमनी के पिए वाला जल ना पिए वाला जल में मतलब राजनो पिए वाला जल को मीठा जल बोला जाता है तो वो 2.5% पृथ्वी पर पाया जाता है। आगे देखो जे का कहता कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा है उसको क्या कहते हैं? विटामिन ए कहा जाता है। ठीक है ना? किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? गाजर में। क्योंकि गाजर में कौन सा तत्व पाया, कौन सा पीले रंग का जो पाया जाता है रंग किसके कारण पाया जाता है? कैरोटीन के कारण। तो वह कैरोटीने से ही विटामिन ए का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है ना? अंदर से क्वेश्चन पूछ दी तो कैरोटीन ही का है विटामिन ए के स्रोत। नाखून में किरेटिन होता है, कैरोटीन ना। नाखून में क्या होता है? ठीक बात पूछ दे तो बढ़िया बनू याद हो गई। नाखून में किरेटिन होला, नाखून बाल में भी किरेटिन होला। ठीक बनू। अपशिष्ट पदार्थ में किरेटिन पावेला हमनी के शरीर में, कैरोटीन ना। और देखा जा कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी 12। आवेश के मात्रक क्या होता है? आवेश की मात्रा के मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश के मात्रक होता है तब जब कोई तक मनू ध्यान दिया। हाँ ऐसे दोनों एक ही चीज है। ठीक मनू। डायनामाइट मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है खून की कमी चाहे आयरन की कमी से। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल। नींबू में कहता सिट्रिक अम्ल। अब वे कह दी कि अंगूर इमली अमरूद में नाइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है?
तो वायुमंडलीय हवा में सबसे ज्यादा होता है माने नाइट्रोजन 78.09% होता है। कितना परसेंट? 78.09%। यही से जितना वायुमंडल में पावेला उतना ही हमनी के ले नहीं जा, उतना ही हमनी के छोड़े नहीं जा नाइट्रोजन। ठीक बानू? आ 0.03% जो पावेला 0.003% पावेला में कार्बन डाइऑक्साइड, तो उतना ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पावेला। आ 21% माने 20.9% देला तो ई पावेला तार का चीज ऑक्सीजन, उतना ही का करला ग्रहण करे। ठीक बानू? 24% होते उतना छोड़ी नहीं है 17% ऑक्सीजन छोड़ला, 4% उहे कन्वर्ट कर देला CO के साथ, C के साथ, तो उहे CO2 हो गई, 4% निकाले नहीं जा। ठीक बानू? आगे देखो कह रहा है क्वेश्चन कि गैसोहोल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाकर गैसोहोल बनता है। पेट्रोल और इथेनॉल मिलाकर गैसोहोल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हीमर जांघ की हड्डी। ठीक है? हीमर जांघ की हड्डी। आया दूगो हेने पावेला, देखा जाए एगो हड्डी खाली हइए हो, एगो हड्डी हेजिंग से हेजिंग तक करे कहल जाला फीमर जांघ के। आ हेने पावेला टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला। ठीक है? आ हय हो गेल टार्सल, आ हय हो गेल मेटाटार्सल, ई पांच गो छितराई बजबो। ठीक है? हय तार उंगली किसको होला हाईलाइट जो करे हाईलाइट जी कहल जाला। आगे देखो जा वैसा ही हाथ में दे देला तो हय हो गेल तार कार्पस। ठीक है? ना याद हो तो याद कर लियो, क से कलाई या क से कार्पस। कलाई हेल करे कर ले करे के कलाई कर दे, क से कार्पस, क से कलाई, आ हय हो गेल मेटाकार्पस, आ हय हो गेल तार हाइलेंजिज माने उंगली। आगे सालना भाई ऊपर वाला हिम्मत सालना हां हीमरस सालना देला हय ने के हय और भगवान की को लगा ई है हय रो ओकरा ये करा के इसको बोलते ये हैं करे के ये करे के हसूली भी करेला। आगे देखो और एक क्वेश्चन देखो आगे कहता क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या और वयस्क मानव लगाई जो तब देखो हो जी हमनी के कहता ना 206 गो। बच्चा जब जन्म लेता अभी 310 गो ना ना बच्चा जब जन्म लेला तो वे 310 गो देला। ठीक है? ध्यान से देखियो जा 310 गो होला। ठीक है? आ वे बच्चा जब 0 से 6 वर्ष के होला तो वो बीच में ओकर जन्म हो जाला 300 हो जाला हां। वैसे ही धीरे धीरे का होला हड्डियां कहीं जाला ना ज्वाइन संपर्क हो जाला ज्वाइन। आगे देखा यही से घट ठीक यही से छोट बच्चा के देखबो त कोई सऊ मोड़ बनू त हैनी देखा बनू फिर लाइन नाक बोल उठा के आ तारा के मोड़ गई ए तारा बनी है एग्जाम बोल देता हूं बताओ हम बोले छोट लगा के जब से लगा आगे उधर गोड़वा दर मत किया ये ने कर दिया फिर मत किया कि मोड़ ना दिया। ओए देख ली बड़ा दिन बात है। आगे देखो कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का पॉजिट्रॉन की खोज की थी एडर्सन। पॉजिट्रॉन की खोज एडर्सन। फोटॉन ना हो पॉजिट्रॉन हो। माने कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री माइनस ना हो 4 डिग्री पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। माने कि हमें द्रव अवस्था में रहते हैं। ठीक है? और ओकरा ले कौन होके लगी तो धीरे धीरे बर्फ बने लगी ओकरा से ज्यादा मात्रा में होके लगी टेम्परेचर तो का धीरे धीरे उड़े लगी वाष्प। आगे देखो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी का रक्षा करता है कौन सा परत? ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। आगे देखो जाओ कहता है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 100 न्यूटन हो जाएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोण का इकाई ऑस्ट्रेलिया कोण के
रेडियम। बोल के कही तो रेडियम। और कि जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यस्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या हो जाता है? यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है ना? ये से छोड़ दिया अब ना वो 4 पेज करे बाद कुछ ना खटा के आगे कुछ ना खटा के हो जाए स्वाद काल से तक तेजी में चली और कि एक आवेशित खोखले गोला के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है सुनो भाई दा बढ़िया क्वेश्चन बस सुनो। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणा एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के कितने पीछे होता है? तो 90 डिग्री ठीक पीछे होता है। ठीक है, 90 डिग्री ठीक पीछे होता है। अब सुना जा, जैसे कहे के मतलब कि एगो वस्तु बा और ओकरा के जब आगे बढ़ावे के बा तो 90 डिग्री पे देखबो न तो वो आगे बढ़िया से बढ़ेला नु। और एक अंतरिक्ष में भेजे ली जा और कैसे पे 45 डिग्री पे बानू ऊंचाई पे भेजे के होई तब वो 45 से 90 डिग्री पे देखला जा। फुटबॉल को सोच मारे के होई पर 90 डिग्री पे मारबो तो सबसे ऊंचा जाए आ फुटबॉल मारे के सबसे दूर और 45 डिग्री पे मारबो तो बढ़िया से जाए नु। तो उहे देले बा कि जे ओइसा ही धारा जो होला धारा समझ कि बहुत आ एकरा के वोल्टेज का करता है एकरा के ठेलले चलता। ठीक बा नु? और उहे कहता कि एक दूसरे के का होते हैं 90 डिग्री एक दूसरे के 90 डिग्री। पीला हरा लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है माने देता है? द पिट्यूटरी ग्लैंड। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। लाइटर देखले वाला लाइटर जो सिगरेट पिया जाला उ लाइटर ओकरा में ब्यूटेन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हई तो मांग तनी कैसे ही खाली लोहा में लोहा लोड़ेला खा लेला लूटी फेंक के देखला नु जब गैसा धारा में ई लाइटर ना उ लाइटर वो में ब्यूटेन पाया जाता है सिगरेट वाला। और एक वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल। यह रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन क्या करता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यही से का होला कि देखला जा कि पेड़ जैसे पानी में देखबा तो सिक्का उजला ऊपर उठल बा चाहे को छड़ी देखबा तो भी पेड़ बा पानी हो तब टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है इसी के कारण। ठीक है ना? क्योंकि किरण का होता है मुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना? आगे देखा और है क्वेश्चन कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? बैगनी। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला लाल। तरंगदैर्घ्य माने होला एक तरह से दूरी है। ठीक है ना? लंबाई सबसे ज्यादा लंबाई आवेला लाल के आ फैलाव कहीं तो सबसे ज्यादा बैगनी के होला। कहीं फैल जाला न तो सूरज गिरी फैल सबसे ज्यादा आ लेकिन आवे के बाटे दूर तय करे के बा लाल यही से सूरज हम के बैगनी ना दिखाई दे क्या दिखाई दे लाल। आगे कहता है कि सर्वदाता कहा जाता है वो निगेटिव की पॉजिटिव वो निगेटिव जाहिल यही सब पूछा लिया। सर्वदाता कहा जाता है तो वो निगेटिव को सर्वग्राही कहा जाता है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। दाता के मतलब दे सकता किसी और लेगा तो केवल वही निगेटिव से लेगा। और कि स्फेग्नोमेनोमीटर मापता है रक्तचाप को रक्तदाब यानी रक्तचाप को। ठीक है? यही से मापा जाला कि कितना स्पीड से तहार रक्त का होता बहता। ठीक है? 120/80 देला नु
फर्क हो जाएगा सिस्टोलिक नीचे और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। पृष्ठीय तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। यही से ना देखल जाए कि कोई कोई के ज्यादा मतलब कितना आदमी उत्तेजित होला चाहे कितना आदमी सुस्त हो जाला तो ई ब्लड प्रेशर का हो जाला डाउन होके से कमजोरी टाइप के महसूस होला सुस्त हो मानो हैं हेलो बस चलो देखो जी कहाँ रह जा हाँ कह रहा है क्वेश्चन कि देखो पृष्ठीय तनाव के कई तो न्यूटन पर मीटर अब ये दाब के कई तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले सीरीज रसायन नव्य अभियंता भी रहन उद्योगपति भी रहन का कारण अरे ई मत कहिए कि रसायन भी रहन ना अभियंता भी रहन मानू अभियंता का मतलब का होला अभिनेता मानू इंजीनियर हां अभिनेता ना इंजीनियर अभियंता अभिनेता ना आप उद्योगपति भी रहन ठीक है इंडस्ट्रियल मालिक आई कह दी कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है। देखा जाए कर का नाम है ये का नाम है यक्ष्मा टीबी तपेदिक हाँ ये सब नाम है यक्ष्मा टीबी तपेदिक ठीक मानो गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकलन किसने की थी? जॉन नेपियर। लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकुलर। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह में नहीं है? सही ऑप्शन से ना कहे कि विटामिन B1 B2 ऐसे कर देले होई आ एगो सी डाल देलेगा तो स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में ना जाई करे कि दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं छोड़ते हैं लेकिन रात में यह मिलता है यही से कहला आदमी कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए या तो तारे के ऑक्सीजन देवे के बदला रुका करी के ऑक्सीजन लेवे लागे ठीक बानू सांस लेने में दिक्कत हो लगता है। आगे देखो जा सोल्डर यानी टाका इसका बना होता है शीशा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का तापमान बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है ये रेडॉन कब उत्पन्न होला पूछेला तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होला चाहे भूकंप जब अथी होखेला तो वो घड़ी की रेडॉन का होला धरती से निकलेला देला ठीक मानो आ ये अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं होती। वायुमंडल का मतलब जानते हो क्या होला जौना में तू जिया तो वायु माने हवा अभी मत पड़िया तू वायुमंडल और ब्रह्मांड के ऊपर चल गई ना ई है वायुमंडल और ब्रह्मांड के मतलब कि सूर्य के जौना आसपास में रात तो ओ नहीं ठीक है आगे देखो कहता कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से क्या करती है बचाती है। अगर पराबैंगनी किरणों से नहीं बचाती तो का करी कहे कि त्वचा वचा हमनी के फाटे लगी रोग होने लगी ना जले लगी। करे कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा के द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि यह अपना मार्गदर्शन किनके द्वारा उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य तरंगों द्वारा। के कनी के पराश्रव्य तरंग छोड़े लसन वही से कनी के पता चलला कि के ने जाए गर्भाशय में कौन सा पेशी पाई जाती है? आरेखी। गर्भाशय में कौन सा पेशी पाई जाती है? आरेखी पेशी पाई जाती है। सिस्टाइरिन नामक औषधि क्या करती है? बुढ़ापा रोकने में मदद करती है। सिस्टाइरिन नामक औषधि बुढ़ापा रोकने में मदद करती है। जितना हीरो हीरोइन समझा कि जवन अभी भी तारा जवान लगी ऐसा 72 बड़ी 60 बड़ी पार कमी का तो समझा कि विकास औषधि ले लो सिस्टाइरिन। और कि सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रित यानी फोकस
सूर्य के प्रकाश का फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। विद्युत उत्तल लेंस दे लिखे उत्तल दे बा सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमिक खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? और विटामिन। और है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन प्रभावित। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सीस्मोग्राफ में। प्रदूषित जल पीने के बाद आप भली भांति किस लक्षण के विकास करेंगे? टाइफाइड हो जाए, टाइफाइड होगा दूषित भोजन दूषित जल से हैजा और टाइफाइड। आ यही के दूर करे खातिर का करो सो कि डॉक्टर सलाह देला से कि नारियल के पानी पिए। ठीक है चाहे कि नारियल के पानी जल से भी पतला मानल जाला। ठीक है का से जल से भी पतला मानल जाला। यही से पतला जाई तारा शरीर में जल तो बताओ कि फ्रेश करी कि ना करी? तो यही से नारियल के पानी पियावे जाला टाइफाइड और हैजा में। आयो अब तो डॉक्टर बोल सके सब रोग है पियावे लागत हो। नारियल के बन लो ना तरह की चालू रहे नारियल के मार्केट आगे देखो कर एक क्वेश्चन देखा जाओ अरे कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर जेकरा के क्षोभ मंडल कहल जाला। जितना भी होला बारिश होके के रही मौसमी घटना बिजली गर्जी तो ई सब कौन है? क्षोभ मंडल। में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तब भूरी दिखाई देगी, ब्राउन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 500 सेकंड लगता है। उन्हें दे देला 8 मिनट 20 सेकंड के करी तो 500 सेकंड कर दी लगभग। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? चलती गाड़ी में गतिज और स्थितिज गुना ऊर्जा दोनों होता है। अब सुना जा एगो बात बताइए जा हमारा से। एगो लड़का रोड पर दौड़ रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा की दोनों गतिज ऊर्जा होता है। और वही कह देगा कि एक लड़का फील्ड में चक्कर लगा रहा है और चाहे छत पे दौड़ता ठीक है तो वो हमें दोनों हो जाए काहे नू सुना जा कि वो हमें अपन लेवल देख के दौड़ता कि जहाँ बैलेंस ना रोकनी तो छत टूटता के का हो जाए नीचे चलिए फिर दो हमें आवेला कि बैलेंस बना के होला वो अब दो ऑब्जेक्ट काम हो जाए जैसे एगो स्थिर बा एगो बस ये ध्यान ऊपर एक पंखा लटका बा चली त दोनों बढ़ गया नहीं के चला त स्थिति जो जाए और देखो जा अब वैसे ही फील्ड में बात तो घूमत तो बैलेंस अपन देखबा कि टर्निंग आ गई तो तनी सा भीम होके के बाद ना भीम होखल छटक के फेंका जी होला कि ना होला चल कोण में आगे स्थिति ऊर्जा में तो हाइट में रहेगी चाहिए हाइट हां एंगेज न होला तो मतलब हाइट है ही नहीं नीचे से केकरा में छत में हाइट नहीं छत बना है जो लड़का ग्राउंड में जो दौड़ता अरे हम हाइट साइड के बात नहीं की कहनी है जो मतलब फार्मूला का कहते हैं एमजी फार्मूला पे हमने की जा तुम सही बड़ा दे ले बा फिजिक्स केस के जान देख ली और फिर दे ले एकदम फार्मूला से जन में हाइट होके चाहिए स्थिति हां दिक्कत तो नहीं ई सही बाटे मार के देख लियो सर MG जी अब जोर हमरा छत पे दौड़े के बा कौन ऊर्जा छत तो समझ में पूरा में हाइट बैठे हां हमें छत तो बैलेंस के हम कहनी है कि बैलेंस बना के हाइट में रहता है ना दौड़ता है हाइट में रहता है उसी के मतलब है उसके अभी बात मत कर जा अभी कहले करू को का
जीवन हो हाँ चलो तो भाई फटाफट मिलाई की कौन फॉर्मूला लगाता कैसे होता तो फटाफट हमारा रिजल्ट चलो आगे देखो जाओ अभी ढेर जरा के डाउट में होई कि काहे कि भाई फॉर्मूला कौन यूज करता है ना एमजीएच एमजी फार्मूला होकर कर ले इसको कुछ लगे वो होला लेकिन एकरा हिसाब से ठीक बा ये भी सही है आगे देखो जाओ आगे देखा जाए टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो भैजा में भी कही तो अल्कोहल अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो कौन सी मौत का कारण शिकार होते हैं तो सिरोसिस के कारण और एक द्रवित पेट्रोलियम गैस जेकरा के एलपीजी कहल जाला एमे होता है प्रोपेन और ब्यूटेन बिना सॉल्ट की मछली देखा जाए दू बार आवे लागल कैटफिश ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में ठीक है ना ठोस में सबसे ज्यादा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है तो विद्युत सेल यानी बैटरी और कि कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है चाय में क्या होता है तो चाय में थीन होता है चाय में थीन और कि हाइग्रोमीटर क्या मापता है हाइड्रोक्सिक आर्द्रता मापता है हाइड्रोमीटर कहते हैं अपेक्षित घनत्व कि हाइड्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता मापता है हाइड्रो कही अपेक्षित घनत्व एक सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को क्या करता है मशीनी भाषा में कन्वर्ट बदल देता है कंप्यूटर से क्वेश्चन का ठीक है ना काल से ही 5 पेज से आगे 4 पे जाओ राजे पीडीएफ बना के डाल पड़ी पढ़ल जाए अभी क्या चल रहा है ना आज से ना एडमिशन चलो पेरेंट्स पढ़ा दीजिए ना ना मतलब ये बात करेंगे ठीक है 3:30 बजे चलो पढ़ावत है देखा जा चले कि गुप्त साम्राज्य के बारे में बोल के जाने के बाद क्या के बारे में गुप्त साम्राज्य के बारे में देखा जाए पहले संगम काल में देले बाद दूगो देखा जाए 3 गो देले बनाओ संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग कुलायम 10 कारों का एक वर्ग जो रस्सी और पशु चर्म की सहायता से चारपाई या चटाई बनाने का कार्य करते थे इन्हें हम लोग क्या कहते थे कुलायन कहते थे एनियर शिकारियों की एक जाति है एनियर संगम काल में जो शिकार करत रहे जंगल झाड़ में जाके पंछी मारल मालती बानर मार दिल तो ये सब कही एनियर का मालूम और ये कह दी कि मलवर लूटपाट करने वाली जाति को मलवर कहते हैं हाँ सब आदमी चोर काटते आगे देखा जाए गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ है देखा जाए गुप्त साम्राज्य का उदय कब भई है 3री शताब्दी में हुआ है और कह देगा कि कहाँ हुआ है तो कौशाम्बी के निकट प्रयागराज के निकट कौशाम्बी है प्रयागराज से और उत्तर में आ पश्चिम में जइबा ना तो कौशाम्बी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ेगा वही से भई है ठीक है संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे सामंत के मतलब एक में मेल मिलाप चलत रहे ठीक है गुप्त और कुषाण के हाँ आगे देखा जाए कहता कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक था मतलब लगभग 40 वर्ष हो गए श्री गुप्त संस्थापक गुप्त वंश का स्थापना किया था श्री गुप्त का उत्तराधिकारी बना घटोत्कच 280 से 320 इहो मान लो कि 40 वर्ष ही मालूम भीम के लेकर ना ना भीम के लोग क्या तो भारत में गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश के क्या रहे महान सम्राट था मजबूत सम्राट 320 ईस्वी में इसने गद्दी पर बैठा घटोत्कच के बाद 320 में गद्दी पर बैठा
इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया, विवाह किया, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश 319 ईस्वी से लेकर 20 के बीच गुप्त संवंश क्या किया गया, चलाया गया। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। कहाँ के पत्थर की? चंद्रगुप्त प्रथम चलैले रहन गुप्त संवंश, ठीक बा नु? ये मजबूत शासक रहन आ 319 से 320 के बीच चलैले रहन, ठीक बा नु? अब इनकर उत्तराधिकारी बनल समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठ गए। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। कौन, समुद्रगुप्त। देखा जा, आर्यावर्त के मतलब होगी उत्तर भारत में 9 गो शासक थे और दक्षिण भारत में 12 गो शासक। 12 8 20 21 गो शासक की पराजित कर रहा। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन। काहे कि जिसे फ्रांस हो रहे गर्दा मचैले रहे नेपोलियन, तो ऐसे ही भारत में ही गर्दा मचैले रहे समुद्रगुप्त। इसने अश्वमेध कर्ता विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, माने विष्णु भगवान के का रहे, उपासक रहे, माने वाला रहे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते समय दिखाया गया है। माने वीणा पर ओकरा के देखावल भी बा कि सिक्का पे माने देखावल भी बा कि वीणा बजावत है। तो यही से पता चलला कि संगीत प्रेमी हाँ। अगला कह रहा है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। अभी बिहार एसएससी के सेटअप में सुबह में आई है, देखलिया कि पूछले रहे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन असम में दरोगों में आई रहे, कल संबंधित आई रहे नु का कहे कि इलाहाबाद के प्रशस्ति से यह रचना, इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख की रचना की थी। किसने, समुद्रगुप्त ने। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त था, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गाया नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख, ताम्र माने तांबा वाला लेख से समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। कहे के मतलब कि नालंदा में जइब आ चाहे गाया में जइब, कोई जिंगवा ताम्र लेख में एक और परम भागवत से उपाधि के नाम मिले। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी पदयात्री आया था थाहियान। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त द्वितीय ने इसका सिक्का चलाया, चांदी का। एक पहले चलैले रही कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्का चलैले रहो, शके चलैले रहो। शक के विजय पाके चंद्रगुप्त द्वितीय पहली बार का चांदी के सिक्का भी चलैले रहो। आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में क्षत्रपों पर विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी। कहे के मतलब
कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय जौन बा ई विक्रमादित्य के उपाधि धारण करके रहे, लेकिन एकरा से पहिले उज्जैन के जौन शासक रहन वो जब शक पे विजय प्राप्त किया तो विक्रमादित्य के उपाधि धारण पहिले रहन, लेकिन सबसे ज्यादा विक्रमादित्य के उपाधि एकरे मशहूर नीचे ना रहे एक चंद्रगुप्त द्वितीय के। और एक किस्सा चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? राजकवि था, साब ठीक है ना, शराब ना साब। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का केंद्र था। मुगली गुप्त वंश में पाटलिपुत्र और उज्जैन दो विद्या के केंद्र रहे। मौर्य वंश में कही तक्षशिला में रहे। और आए क्वेश्चन कि अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति लेखक हम, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली की निवास करती थी। 9 विद्वान के मंडली के करा में रहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय में। इसे ही 9 रत्न कहा जाता है। एक अष्ट प्रधान कही के करा में रहते हैं शिवाजी में, अष्ट दिग्गज कही 8 गो, कृष्ण देवराय ये कृष्ण देवराय के माने अलग अलग नाम से जानल। आ 9 रत्न कही तो अकबरों में रहू, आ 9 रत्न कही तो तारे युग में रहू। महाकवि कालिदास यही घड़ी रहू, ठीक है कालिदास। इनकरे समान में कालिदास महोत्सव मनाया जाता है नागपुर में, महाराष्ट्र। आ कालिदास समान दिहेला पुरस्कार मध्य प्रदेश। कालिदास कहाँ के रहन? मध्य प्रदेश के। आगे देखल जा कहते कि महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य, अग्रगण्य का मतलब कि सबसे ज्यादा जानकार रहो। इनकरे के आगे रखत रहो कौन चीज पढ़ाई लिखाई के होता है, जानकारी के लिए। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धनवंतरी धनवंतरी इनकरे के कहल कि आयुर्वेद के जनक भी मानल जाला, जैसे चरक के मानल जाला आयुर्वेद के जनक, वैसे ही इहो रहन आयुर्वेद में रहन धनवंतरी गुप्त शासक रहन। कहे कि छप्पड़ फलित ज्योतिष के विद्वान छप्पड़क रहन। अमर सिंह कोषकार रहन अमर सिंह। शंकु के रहे तो वास्तुकार रहे, वास्तुकार। आ वेताल भट्ट कही चाहे घट कर इहो रहन जा वराह मिहिर खगोल विज्ञानी रहन पर रुचि जैसे विद्वान थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय में सब जना रहन जा। तो एकरा के याद किया जा दूसरी की वराह मिहिर क्या थे? खगोलीय विज्ञानी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था। माने इस शिव धर्म के उपासक जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा और शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। माने व्याकरण के भी बहुत जानकार रहे वीरसेन। न्याय मीमांसा के भी ये रचना के रहन और शब्द के प्रकांड पंडित माने शब्द के भी जानकार रहन वीरसेन। चंद्र मीमांसा में 2 गो आवेला देखा जा और कहता जैमिनी तो इससे तो भारत माना ला मीमांसा के जैमिनी, लेकिन दे लागी उत्तरी मीमांसा पूर्वी मीमांसा। उत्तरी मीमांसा के कही तो बदरायन आ पूर्वी मीमांसा के कही तो जैमिनी। आगे देखो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी अब बना कुमार गुप्त।
इसी को गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछ दीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी बना कुमार गुप्त, इसको किस नाम से जाना जाता है? गोविंद गुप्त के नाम से जाना जाता है। कुमार गुप्त प्रथम को गोविंद गुप्त के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी और बना कौन? स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का क्या किया था? पुनर्द्वार किया था। निर्माण के लिए और सबसे पहले स्थापना की अशोक। अशोक के बाद ईमान से कि पुनर्द्वार के लिए मैंने फिर से करे कि बढ़िया से स्कंद गुप्त ने कौन दत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। सौराष्ट्र मतलब समझे जा? सौराष्ट्र मतलब वाला गुजरात। आज गुजरात में है कदी कि गुजरात का क्या बनाया? गवर्नर बनाया। स्कंद गुप्त के शासन काल में ही हिंदू का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई गुप्ती या प्रांत थी। दूसरी प्रकार है प्रांत, जैसे आज कैसे बा देश तब राज्य, और उसे ही देश के बाद वही प्रांत कहा जाता है, चाहे गुप्ती कहा जाता है, जिसके शासक को उपरिक्त कहा जाता है। देखो देश के प्रधान के कहा जाता है गोपना शासक के, और राज्य के कही तो उपरिक्त प्रांत से गुप्ती कहता ना। गुप्ती के नीचे अब आगे ये कहले जिला, कहल जिला नो विषय या जिला नामक इकाई होती थी। ये करे विषय के का होता निष्पत्ति। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पाशिका था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था और अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। थोड़ा बहुत ही देखो तो मौर्य साम्राज्य से भी कोई क्या होता और कि ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पेट। पेट कहा जाता है। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री के संबंध में का मिलेला उल्लेख मिलेगा। भूमि राजस्व का कुल उत्पादन 1/4 से घटाकर कितना कर दिया गया? 1/6 कर दिया। 1/6 कर दिया। और पहले रही सातवाहन वंश में कितना चलता है? 1/6 और वे अशोक का किलम की जब कलिंग युग के बाद बौद्ध धर्म अपने लिए 1/8 शक भी चलाते रहे तो 1/6 ज़्यादा देखो तो 1/6 आगे देखो और है कि कुल उत्पादन 1/4 भाग करके 1/6 भाग किया गया। गुप्त काल में बलात् श्रम। गुप्त काल में बलात् श्रम एक पहला दृष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता। एक के बलात् श्रम कहा जाता है। आज पूर्व अनुच्छेद पढ़ब 2324 और उनमें पहला है बलात् श्रम और दूसरा है बाल श्रम। बलात् श्रम तो होगा जबरदस्ती छोटा बच्चा हो
बालात शरम के मतलब ग्रहण खातिर आ बाल शरम के मतलब होगी तहार हां ये मतलब 14 से 14 बजे कल कारखाना में काम हो लेके मालूम यही से का लगे कॉल का कल सोशल के विरुद्ध अधिकार गलत नहीं आगे देखो कहां रह जाओ है ना बहुत क्वेश्चन की आर्थिक उपयोगिता के आधार पर विभिन्न प्रकार की भूमि की देखा जाए कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था कब गुप्त काल वास्तु वास करने योग्य भूमि को गरीब वास्तु कहा जाता है यहाँ आदमी रह सके चारागाह भूमि जानते वाला भी चारागाह सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी ओकरा के सील कहा जाता है ठीक है हाँ सील कहा जाता है जेकरा के जोतने योग्य नहीं होती थी अपरहर ऐसी भूमि जो जंगली होती थी अपरहर कहा मालूम सिंचाई के लिए रहर या घंटी यंत्र का प्रयोग होता हाँ सिंचाई के लिए रहर ये रहर ना हमनी के पानी आवनी निकाले जा खेती करे खातिर तो पहले रहर खुद जाता है सजा के पूरा खोदा के पानी का वही में बुनाओ आ वही में पानी को दे तो ये रहर के हिंगा का लिखले बा रहर कोई गरी रहर कह जाते पानी के रहर तो नहीं आ घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता है कहे का मतलब कि गुजर बांध दिया जाता है आज भी देखो खेता में बैल जाता है सब घंटी टन 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 भाई चालू और घंटी यंत्र का भी प्रयोग होता है सिंचाई में और है कि अब बड़ी बैला बड़ी मांग तो रह सब बात आदमी को और ये तो हम कम की और ये का काल बताइए कि किनारे किनारे और ये पागा धर के देखो तो घुमाओ देखले बहुत बैठल बनी हो हेंगा पे बड़ा बढ़िया मस्त आगे समझ आगे श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता है श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता है गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व्यापार सबसे ज्यादा कहाँ से होता है उज्जैन से यही से उज्जैन से व्यापारी के लिए कह देगा कि वही विद्या केंद्र बताइए ना विद्या केंद्र कहाँ था पाटलिपुत्र उज्जैन ये व्यापारी केंद्र और कि गुप्त राजाओं में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी सोना की मुद्रा सबसे ज्यादा गुप्त और सर्वाधिक शुद्ध सोना के सिक्का सबसे पहले सोना के सिक्का सबसे ज्यादा सर्वाधिक चांदी के सिक्का सबसे ज्यादा शीशा के सिक्का रुपया नाम से लाई रहे चांदी के सिक्का और शेरशाह यही से चांदी के सिक्का यानी रजत के सिक्का को क्या कहा जाता है रुपया कहा जाता है ये सब याद रखिएगा याद रखने सब आगे यही से कहा कि पहले के सब रिपीट करवा चलो नहीं मत समझिएगा कि ना सब मिला पहले का आगे देखो और क्वेश्चन कि इनकी मुद्राओं का वो अभिलेख में दिनार कहा गया माने स्वर्ण मुद्रा के क्या कहा जाता है दिनार गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते माने कहे तो मतलब कि स्थानीय मतलब अपने भी ज्यादा चांदी के सिक्का चलाओ आगे देखा जाए पहले गुप्त काल में कौन कौन प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ स्थान पर बनल और एक विष्णु मंदिर टिगवा मंदिर कहाँ है शिव मंदिर डुमरा नागौदा मध्य प्रदेश पार्वती मंदिर नैना गुफा मध्य प्रदेश 10 अवतार द्वारा मंदिर
लक्ष्मण मंदिर उनके द्वारा निर्मित। कालीन मंदिर पूछी तो लगभग मंदिर नहीं है। देहात में जाइबो एगो खाली छोड़ कानपुर के पहले देहात में कहल जाता। लक्ष्मण और दशावतार विष्णु को सुना जा कानपुर देहात कानपुर सिटी तो कानपुर देहात में ही लक्ष्मण मंदिर उनके द्वारा निर्मित है उत्तर प्रदेश में। काला उत्तर प्रदेश में राम लक्ष्मण दोनों उत्तर प्रदेश। अवतार बतैले रही कहना के 10 अवतार लाइन से के करा याद बा का पहिलका देखा जाए पहिलका हम मत्स्य विष्णु जी मछली के रूप में अवतार तब कहला कि सुन जा समुद्र के देखिए जब उथल होई पृथ्वी तब अब का हुई कि सब जना राजा के घर छोड़े के पड़ी अपन महल आ समुद्र में जौन चीज मिली ओकरा के प्राप्त करे तो वही घड़ी जौन महाला मन था समुद्र तो वही कछुआ यही महाला ना कछुआ नहीं ना मन तो दूसरा का अवतार कच्छ तीसरा अवतार जब पृथ्वी शांत हो गई जाए थी तो फिर समुद्र में डाल देना हिरण्यकश्यप में ऊपर भैया हिरण्याक्ष तो वही घड़ी ले रहन वराह अवतार रामा जी के नकिया से निकललन जुगो देखबा तो दांत निकल सूरज लेखा एकदम ओम ओम कर निकललन तो उ कहाला वराह अवतार आ उनकरा के मारे खातिर विष्णु के मारे खातिर फिर इनकर हिरण्याक्ष के भैया राक्षस जाति में हिरण्यकश्यप फिर जाके शंकर कियलन तो उनकरा के बेरी नरसिंह अवतार जौन कहलन कि ना दिन में ना रात में ना आगे ना पीछे ना घर में ना बाहर आकाश में ना धरती पे ना अस्त्र से सब होगा ना तब जाके लगी तब एकरा बाद कहला अवतार तब वामन अवतार कौन अवतार वामन अवतार तब वामन में नरखट वाला 3 पगला राजा बनेगा तब वामन अवतार के बाद आला परशुराम अवतार परशुराम के बाद में आई राम के बाद हम कृष्ण अवतार कृष्ण के बाद बौद्ध धर्म के बाद एकदम हमें अब 10वां अवतार कलिक महाराज जौन कलयुग के का करियो जन्म यहाँ से शुरू हो जाओ पहिलका मत्स्य दूसरा कच्छप तीसरा कहिक वराह चौथा नरसिंह पांचवा वामन छठवा परशुराम सातवां राम आठवां कृष्ण नौवां बौद्ध महात्मा बुद्ध 10वां कहिक ये 10 तो धारावा तो नहीं बीच के भगवान ये पढ़ा के लेकर हुआ अब बहुत की प्रयास का सर्वप्रथम वर्ण याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है जाति के रूप में प्रयासों का सर्वप्रथम वर्ण कुसुमम की स्मृति में मिलता है विंध्याचल यानी विंध्य जंगल में जब सब जाति के लोग अपनी देवताओं को क्या करते थे मनुष्य के करके टिक मार ली पूछेला कहाँ के जंगल में विंध्य के जंगल में सवर जाति के लोग रहते हैं देवता के अपना का चढ़ाते हैं मनुष्य के मांस चढ़ाते के मांस मनुष्य के मांस और एक पेज बारे करके काल है अपना कौन चला खत्म ना हुई और तो वो पाई जो समय ढेर ना सब जैसे ओकरा में तो एबार चालू होइला 50 ना तो डेढ़ में चालू कर चालू कर देगा 10 में पहले सब कही सब धराई ना तो कोनो फायदा नहीं है इतने पढ़ल जी तो एग्जामो निकल जी तब ना खत्म